हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे टेस्ट नंबर जो है 18 है आपका। और इसमें जो है ये फिजिक्स वाला का जो है टेस्ट 5 या 6 है। तो ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पृथ्वी पर सबसे पहले घटित हुई थी। ठीक है, कौन सी घटना थी वो? सरीसृपों का विकास था, कीड़ों का विकास था, शंखधारी जीवों का विकास था, या फिर स्तनधारियों का विकास था। तो कौन सा आंसर होगा इसमें? देखिए, वो थे शंखधारी जीव। लगभग 543 से जो है 543 से 488 ईसा पूर्व, मिलियन वर्ष पूर्व इनका जो है विकास हुआ था। और वहीं कीड़े मकोड़ों की बात करें तो इनका हुआ था 413 से 4 है 413 से हुआ था 359। ठीक है, और सरीसृप जो थे ये लगभग थे ये 359 ईसा पूर्व थे। और मिलियन वर्ष सॉरी ईसा पूर्व कहाँ से, मिलियन वर्ष डायनासोर जो है 251 थे, ये 200 मिलियन वर्ष पहले था। ठीक है, तो शंखधारियों का सबसे पहले का है। नेक्स्ट है दूसरा, ग्रीनविच मेरिडियन रेखा जो है, ग्रीनविच मेरिडियन रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर नहीं गुजरती? फ्रांस, टैगो, मॉरिटानिया, अल्जीरिया। तो ऑप्शन है 1 2 या 3 या 1 या 2 3, कौन से हैं? तो देखिए, इसकी बात करें तो ये आंसर हो जाएगा आपका केवल और केवल तीसरा। ये है मैरिटानिया, यहाँ से होकर नहीं गुजरती, बाकी फ्रांस, टोगो, अल्जीरिया से होकर गुजरती है। तो आपको पता है ग्रीनविच मेरिडियन के रूप में जो प्राइम मेरिडियन है उसको जाना जाता है। और एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक फैली है, और वह ग्रीनविच लंदन की रॉयल वेधशाला से होकर गुजरती है। मैरिटानिया ग्रीनविच मेरिडियन पर अवस्थित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अग्नेय चट्टानों का निर्माण कायांतरित चट्टानों से हो सकता है, और कायांतरित चट्टानों का निर्माण अग्नेय चट्टानों से नहीं हो सकता है। कौन सा सही? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो। तीसरे का आंसर करिए। तो तीसरे का हो जाएगा केवल और केवल एक। देखिए, अग्नेय चट्टानों का निर्माण कायांतरित चट्टानों से हो सकता है, और इसमें बोल रहा है कायांतरित चट्टानों का निर्माण अग्नेय चट्टानों से नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ओनली वन सही, ये मतलब गलत दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो सम्मिलित करना है। सूची है, उपग्रह है और ग्रह है। टाइटन है, किसका उपग्रह है? देखिए, टाइटन जो है ये है वरुण का उपग्रह, और कैलिस्टो जो है बृहस्पति का उपग्रह है, और ओबेरॉन जो है अरुण का उपग्रह है, रिया जो है शनि का है। मतलब सभी के सभी मिले हुए हैं, और ऐसा ऑप्शन केवल बी है। ठीक है, बी हो जाएगा। और रेपेटी असंबद्धता किन भूपरतों के मध्य स्थित है? क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, मेंटल और बाहरी कोर, और बाहरी कोर एवं आंतरिक कोर में कहाँ पर स्थित है रेपेटी असंबद्धता? ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ा होगा तो पता भी होगा। तो ये है ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है छठवां, कौन सी वायुमंडलीय घटना चंद्रमा के चारों ओर एक गोलाकार इंद्रधनुष जैसा प्रवाह मंडल का निर्माण मतलब कारण बनती है? क्या है? क्यूमुलोनिम्बस बादलों में पानी की बूंदें, या सीरस बादलों में बर्फ के क्रिस्टल, या स्ट्रेटस बादलों में धूल के कण, या ऊपरी वायुमंडल में ओजोन अणु। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, सीरस बादलों में बर्फ के क्रिस्टल होते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये है, ये मध्य रेखी क्षेत्र के संदर्भ में उनकी कथन पर विचार कीजिए। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच का क्षेत्र है ये, और भूमध्य रेखी क्षेत्र कहलाता है। विश्व का सर्वाधिक तापमान यही पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोनों जो है, अच्छा, सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है। तो देखिए, हाँ, ये सही है और ये दूसरा गलत है, सर्वाधिक तापमान नहीं पाया जाता, ये गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 3 इज राइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है, दक्षिण अमेरिका वह महाद्वीप है जिससे मध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है, और संयुक्त राज्य अमेरिका से ना तो भूमध्य रेखा और ना ही कर्क रेखा गुजरती है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल बी सही है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका वो महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा होकर गुजरती, गलत है। वह महाद्वीप है अफ्रीका, अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट है 9, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भू आकृतियां हैं, कारक हैं। ठीक है, देखिए, वो आकृतियां कारक हैं। तो रिया जो है नदी, रिया रिया जो है वो आकृति कारक नदी कारक है, और नदी का मतलब कारण है इसका, तो ये गलत है। तो
तो यह तटरेखा एक विशेष उदाहरण है दक्षिण पश्चिम आयरलैंड के तट का, ठीक है, ना कि नदी का। और सर का ग्लेशियर का यरडांग है पवन का, और घोल रंध्र है काष्ठ का। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस किस देश में अवस्थित है? रूस, स्विट्जरलैंड, जॉर्जिया, इटली। कहाँ पर स्थित है? तो वह स्थित है रूस में, ठीक है। तो ये है रूस में एल्ब्रुस, रूस में अवस्थित है, ये तो पता ही होगा आपको। नेक्स्ट है कोरियालिस बल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ध्रुव पर कोरियालिस बल अपना अधिकतम मान प्राप्त कर लेता है जबकि भूमध्य रेखा पर शून्य तक पहुंच जाता है। उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाहिनी ओर विक्षेपण का कारण बनता है। कौन सा कथन सही है इसमें? ये देखिए दोनों के दोनों गलत है। तो भूमध्य रेखा पर कोरियालिस बल शून्य होता है और ध्रुवों पर कोरियालिस बल अपना अधिकतम मान प्राप्त कर लेता है। कोरियालिस बल जो है पृथ्वी घूर्णन के कारण होता है और अपने गोलाकार कारण के आकार के कारण इसकी गतिशील वस्तुओं को विक्षेपित कर देता है, ठीक है। तो कोरियालिस बल सब पढ़े होंगे ये भी। पी तरंग और एस तरंग, जो प्राइमरी होती है उसको पी तरंग बोलते हैं, सेकेंडरी को एस तरंग बोलते हैं। बीच अंतर क्या है? तो एस तरंगे पी तरंगों की तुलना में बहुत तेज चलती हैं। पी तरंगों के विपरीत एस तरंगे गैसीय, तरल और ठोस पदार्थों के माध्यम से यात्रा कर सकती हैं। तो कौन सा इसमें सही है? तो बोथ आर राइट आंसर, दोनों के दोनों सही हैं। नीचे कथन कारण दिया है। कथन है प्रवाल भित्ति पानी के तापमान में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। पानी के उच्च तापमान से प्रवाल विरंजक हो सकता है जहां प्रवाल अपने सजीवी शैवालों को बाहर निकाल देते हैं जिससे वे सफेद हो जाते हैं और संभावित रूप से मर जाते हैं। तो ये दोनों कथन है और कथन कारण दोनों सही, कारण कथन की व्याख्या करता है। जी हाँ, कथन कारण सही था और कथन कारण कथन की व्याख्या भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 14। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना भौगोलिक विशेषता है देश है, ठीक है। तो ये है कोलका घाटी। कोलका घाटी कहाँ पर है? तो कोलका घाटी पेरू में है। और नासिर झील, नासिर झील कहाँ पर है? तो नासिर झील है, ये है मिस्र में। और ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर है? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है दक्षिण अफ्रीका में। और मोजावर रेगिस्तान है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो हो जाएगा 4, 1, 2 एंड 3। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन हो जाएगा डी। वायुमंडल की यह परत उत्तरी और दक्षिणी रोशनी अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है क्योंकि सूर्य से आने वाले आवेशित कण इस क्षेत्र की गैसों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। पर्यावरण अनुच्छेदों में से वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत की चर्चा की गई? मतलब ये जो बातें कही गई हैं किस परत के बारे में कही गई हैं? देखिए आयन मंडल के बारे में कहा गया, ठीक है। आयन मंडल जो होता है रेडियो संचार और नेविगेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये रेडियो तरंग प्रसार को प्रभावित भी करता है। 16 है भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्रीष्म ऋतु आमतौर पर आर्द्र होती है जिसमें भारी वर्षा होती है और इस क्षेत्र में जैतून के पेड़ और अंगूर की लताएं पनपती हैं। कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसका होगा पहला केवल सही है। ग्रीष्म ऋतु आमतौर पर आर्द्र होती है, इसमें भारी वर्षा होती है और इस क्षेत्र में जैतून के पेड़ और अंगूर की लताएं पनपती हैं। तो ये गलत है, ठीक है, ठीक है। यहाँ जैतून और जो ये है अब अंगूर, ये भूमध्यसागरीय जलवायु हेतु सर्वोत्तम अनुकूल प्रदर्शित करती है क्योंकि इनमें गर्म और शुष्क ग्रीष्म काल के दौरान जो है विकसित होने की विशेषता होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका केवल और केवल ए सही है इसमें, ठीक है। भूमध्यसागरीय जलवायु के संदर्भ में कथन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है नीचे कथन कारण है पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा सबसे अधिक है। आयतन के हिसाब से नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 90% हिस्सा बनाती है। कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, या ए असत्य है, आर सही है। कौन सा हो जाएगा 17 का? 17 का देखिए सी होगा। ए तो सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। कारण गलत है क्योंकि 90% नहीं बल्कि ये देता है, ठीक है। ये है आयतन के हिसाब से नाइट्रोजन पृथक। देखिए प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली नाइट्रोजन जो होती है लगभग 78% होती है, न कि 90%। ये है निम्नलिखित पवन प्रणालियों को उनकी अक्षांशीय अवस्थिति के आधार पर व्यवस्थित करें। व्यापारिक पवने, पशु पवने, ध्रुवीय पवने। तो ये हो जाएगा पहले व्यापारिक, पछुआ, फिर ध्रुवीय पवने। तो होगा 1, 2, 3। 90 है कथन कारण है पृथ्वी की धुरी पर झुकाव ऋतुओं में परिवर्तन का प्राथमिक कारण है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा में विभिन्न हिस्सों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग मात्रा में सौर विकिरण प्राप्त होता है जिससे मौसम में परिवर्तन होते हैं। कौन सा कथन सही है? क्या कथन कारण दोनों सही है? कारण कथन की व्याख्या करता है। कथन सही है, कारण गलत है, कारण सही है, कथन गलत है। देखिए इस कथन कारण बिल्कुल सही है, कारण कथन की व्याख्या भी करता है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा के विभिन्न हिस्सों में दौरान विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग मात्रा में सौर विकिरण प्राप्त होता है जिससे मौसमी परिवर्तन होता है और इसी कारण ही पृथ्वी की धुरी पर झुकाव ऋतुओं में परिवर्तन का प्राथमिक कारण है। बिल्कुल सही है।
और निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा का उदाहरण है? मिस्टल, चिनूक और जोंडा या फॉन, कौन सा है? तो देखिए ये हो जाएगा केवल और केवल पहला मिस्टर। मिस्टर ठंडी स्थानीय पवन का उदाहरण है, बाकी चिनूक, जोंडा, फॉन ये है ठंडी पवन का एग्जाम्पल। गरम गरम, चिनूक, पोंडा, फान गरम है, ठीक है। मिस्टल जो ठीक है नेक्स्ट है, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, समुद्र जल की लवणता, कोरियोलिस प्रभाव, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। तो इसमें उपरोक्त में से कौन सा कथन समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है? 1 2 1 2 3 या 2 3 या 2 3 4? समुद्री धाराओं को देखिए कौन प्रभावित करता है? ये समुद्री जल की लवणता भी करती है, कोरियोलिस प्रभाव करता है, मतलब 2 3 ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी गर्त अटलांटिक महासागर में अवस्थित है? डायमेंटिना गर्त या पोर्टो रिको गर्त या टोंगा गर्त या मरियाना गर्त? कौन सी गर्त है? ये है पोर्टो रिको गर्त। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। उत्पत्ति क्षेत्र है, चक्रवात का नाम है। प्रशांत महासागर में कौन से चक्रवात आते हैं, मतलब कौन सी उत्पत्ति होती है बताइए? 23 23 का हो जाएगा। प्रशांत महासागर में टाइफून आता है, और ये उत्तरी अटलांटिक सागर में नाररिस्टर, ये भी सही है। और दक्षिण पश्चिम प्रशांत में बागोइगो, और उत्तरी हिंद महासागर में टेम्पेस्ट। तो 1 2 3 4 में सभी मैच्ड है। निम्नलिखित समुद्रों में से किसी अत्यधिक उच्च लवणता स्तर वाला अति खारी झील माना जाता है? काला सागर, अरल सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर को? तो ये माना जाता है मृत सागर को, ऑप्शन डी। और ये है देखना कौन सा जलमंडल मध्य है, किसको जोड़ता है? जिब्राल्टर जलमंडल मध्य अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर जोड़ता है। मैगलन जलमंडल मध्य प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर जोड़ता है। मलक्का जलमंडल मध्य अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। कौन सा सही है इसमें? 25 का। 25 का हो जाएगा। पहला तो सही है, तीसरा सही है, लेकिन मैगलन जो है, मैगलन जलमंडल मध्य जो है, ये प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को नहीं जोड़ता, बल्कि ये जो होता है ये जो है दक्षिण अमेरिका को, मतलब साउथ अमेरिका को जो है, ये जो है साउथ अमेरिका के दक्षिण सिरे पर अवस्थित है, और जलमंडल में अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर जोड़ता है। तो ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, पर्शियन को जोड़ता है, ठीक है। तो हो जाएंगे 1 और 3 ऑप्शन सी। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं पर विचार कीजिए। हम्बोल्ट है, लेब्राडोर है, वेनेजुएला है और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा है। ब्रह्म्स कौन सी गर्म धारा है? धाराओं से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए गर्म धाराएं हैं, एक तो गल्फ स्ट्रीम है, और ये है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, गर्म है, बाकी तीनों ठंडी धाराएं। तो हो जाएंगे 2 4 5 ऑप्शन सी। और यह निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैस्पियन सागर में बहती है? वोल्गा, यूराल, डेन्यूब। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी बहती है? तो वह हो जाएगी वोल्गा और यूराल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नीचे दिए कथन कार्य देखना है। रेगिस्तानों में अक्सर दिन और रात के बीच बड़े पैमाने में अंतर का अनुभव होता है। रेगिस्तान में वनस्पति की कमी के कारण नमी कम हो जाती है, जिससे रात में तेजी से ठंडक होती है और दिन में तीव्र गर्मी होती है। क्या कथन कारण? बिल्कुल, ये तो सिंपल सी बात है, कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या भी सही है। महासागरों और समुद्रों में ज्वार-भाटा के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, कोरियोलिस बल या पृथ्वी का अपकेंद्री बल? कौन सा कथन सही है? 1 2 3 4 5 6, 5 6 या फिर 2 3 4 5 या 2 3 4 5 या 1 2 1 4 6? ठीक है। तो ये तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण उत्तरदायी है, और ये है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, और ये भी पृथ्वी का उपकेंद्री बल। तो ये हो जाएगा 1 4 6, ऑप्शन डी। ये है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर जलप्रपात है, देश है। तो एंजल जलप्रपात देखिए ये वेनेजुएला का ही है। स्माइट ये यूएसए का है। इगुआचू ब्राजील का है। गुलफास आइसलैंड का है। तो सभी मैच हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर, प्रशांत सागर, अटलांटिक और हिंद महासागर? तो वह स्थित है हिंद महासागर। दक्षिण चीन सागर में निम्नलिखित द्वीपों पर विचार कीजिए। बोर्नियो, स्प्रैटली, हेनान और पलावन। इसको उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये 32 है। देखिए पहले आ जाएगी स्प्रैटली, हो जाएगी। स्प्रैटली जो है ये बोर्नियो के में स्थित है, पूर्व में, बोर्नियो के पूर्व में स्थित है। और बोर्नियो जो है यह है दक्षिण में स्थित है, हेनान के। तो ये हो जाएगा, मतलब पहले 2 हो जाएगा, फिर 1 2 1 4 3। तो पलावन है, हेनान है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काला सागर और कैस्पियन सागर दोनों से लगती है? जॉर्जिया, रूस, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान? तो यह लगती है रूस की, ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से कौन सही जो
सही सुमेलित नहीं है। पालो का शहर ऑकलैंड, विश्व की छत तिब्बत है, स्पाइस द्वीप है, इंडोनेशिया, भाईचारे के प्यार का शहर है रोम। ये है डी, भाईचारे के प्यार का शहर रोम नहीं है। तो ये कौन सा है? देखिए, सिटी ऑफ ब्रदरली लव जो है फिलाडेल्फिया का उपनाम है, जो रोम का नहीं, फिलाडेल्फिया का नाम है, ना कि रोम का। बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? भौगोलिक विशेषता क्षेत्र है। कार्पेथियन पर्वत है बाल्कन प्रायद्वीप में, सियरा नेवादा है दक्षिण अमेरिका में, जाग्रोस पर्वत है पूर्वी अफ्रीका में, ब्रुक्स रेंज है ऑस्ट्रेलिया। ये हो जाएगा, ये सही है पहला, कार्पेथियन पर्वत बाल्कन प्रायद्वीप का है। ठीक है। और सियरा नेवादा कहाँ का है? सियरा नेवादा संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, और एक कैलिफोर्निया में पड़ता, मतलब साउथ अमेरिका में नहीं पड़ता, कैलिफोर्निया में है। और जाग्रोस पर्वत ये है ईरान और इराक में स्थित है, ना कि अफ्रीका में। और ब्रुक्स रेंज कहाँ पर है? ब्रुक्स रेंज अमेरिका के अलास्का में है। और ये है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चारों ओर से भूमि से घिरा है? बोल्विया और लाओस, पेरू और कंबोडिया, सूरीनाम, थाईलैंड, उरुग्वे, म्यांमार। तो यह है बोल्विया और लाओस। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ब्यूनर्स आयर्स है, केप टाउन है, प्राग है, बुडापेस्ट है। तो इसका देखेंगे 37। तो ब्रूनस आयर्स जो है ये रियो डी ला प्लाटा का है। केप टाउन कहाँ पर है? ये ऑरेंज में है। प्राग कहाँ पर है? यह है बाल्टावा के, बुडापेस्ट है डेन्यूब का। तो हो जाएगा 3-2-4-1, 3-2-4-1, 3-2, ऑप्शन ए। भूमध्य रेखा किन दो देशों के बीच सीमा का? ठीक है, एक मिनट। ठीक है, भूमध्य रेखा किन दो देशों के बीच सीमा का कार्य करती है? पेरू, इक्वाडोर, केन्या, तंजानिया, कोलंबिया, वेनेजुएला, नाइजीरिया, घाना। तो ये करती है कोलंबिया और वेनेजुएला के बीच। और ओरिएंटल एक्सप्रेस ऐतिहासिक रूप से पश्चिम में मतलब कौन सा है स्टेट भरना है इसमें? तो ये हो जाएगा लंदन या इस्तांबुल या पेरिस या मॉस्को, वियना या बुखारेस्ट या बर्लिन या एथेंस। तो ये हो जाएगा लंदन लंदन हो जाएगा, लंदन को पूर्व में किसे जोड़ती है? इस्तांबुल से। नेक्स्ट है, अर्जेंटीना की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? ओनीलाही, अमेजोन, रियो ड लापरा। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है? अमेजोन, डियोलाटा, ओरिनोको। तो स्थित है रियो डी ला पलाटा में। सूची को सूची 2 से मिलान करना है। बुसान बंदरगाह है, केन्या है, और कैलाउत बंदरगाह है, बम्बासा बंदरगाह है, टोरांग बंदरगाह है। सही है। 41 का देखिए, 41 का देखिए, बुसान बंदरगाह ये है दक्षिण कोरिया में, और कैलाश बंदरगाह कहाँ पर है? ये पेरू में है। बम्बासा बंदरगाह कहाँ पर है? यह केन्या में, और टोरांग बंदरगाह न्यूजीलैंड में। तो इस तरह से ऑप्शन होगा 4213 ऑप्शन डी। मिसिसिपी नदी की प्राथमिक स्रोत क्या है? यह इटास्का झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील या ईरी झील। यह है इटास्का झील, ऑप्शन ए। संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रैंड कैनियन निर्माण के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? कोलोराडो नदी, कोलंबिया नदी, हडसन नदी, येलोस्टोन नदी। ये है कोलोराडो नदी। निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित है? स्थानीय उद्योग है, लुसाका वायुयान के लिए है। तो लुसाका क्या वायुयान के लिए? तो गलत है। और इसमें देखिए केवल बी सही है, डेट्रॉइट ऑटोमोटिव के लिए है, बाकी तीनों गलत है। डेट्रॉइट ऑटो, ठीक है। नगोया देखिए जापान में, जो मोटर कार उद्योग के लिए है। और पिट्सबर्ग जो है टोयोटो सहित यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, और पिट्सबर्ग इस्पात के लिए है, न किसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी अफ्रीकी झील अपनी उच्च लवणता के लिए जानी जाती है, जिसे दुनिया की सबसे अधिक खारे पानी की झीलों में से एक माना जाता है? चार्ट झील, तंगानिका झील, नेट्रॉन झील, मालावी झील। तो वह है नेट्रॉन झील। और यह है स्वेज नहर के मार्ग पर कौन सी झील स्थित है? बलखास झील है, उर्मिया झील है, तैमीर झील है, तिल्सा झील है। यह है तिम्सा झील, ऑप्शन डी। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन को किस अफ्रीकी देश से अलग करती है? लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया। ये करती है मोरक्को से, ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ा सुमेलित नहीं है? बुशमैन है अमेज़न बेसिन और पिग्मी है कांगो बेसिन, एस्किमो ग्रीनलैंड, शेमांगल मलेशिया। देखिए बुशमैन जो है बुशमैन दक्षिण अफ्रीका में है और ये है अमेज़न बेसिन से जुड़ी नहीं है बल्कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ये गलत हो गया, बाकी सब सही है। कौन सा देश रूस और यूक्रेन दोनों के साथ जमीनी सीमा साझा करता है? बेलारूस, रोमानिया, स्लोवाकिया, पोलैंड। तो ये है बेलारूस, ऑप्शन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। नदी है शहर है यांगची, राइन, मिसिसिपी, डेन्यूब। तो देखिए यांगची जो है वुहान सिटी में है और राइन नदी है बेसल सिटी में। मिसिसिपी तो पता ही होगा, ये जो है मिसिसिपी है ये न्यू ऑरलियंस में और डेन्यूब है बुडापेस्ट में। तो ये ऑप्शन है 4321 ऑप्शन डी। भास्कन संरचना तेल और प्राकृतिक गैस का एक महत्वपूर्ण स्रोत मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड। तो ये है यूएसए में। और वायु राशियों के संदर्भ में मुख्य कथनों पर विचार कीजिए। एक स्थानीय क्षेत्र के भीतर वायु की लघु क्षेत्र की गतिविधियां हैं। इनकी विशेषता सर्वत्र तापमान और आर्द्रता की समरूप स्थिति है। कौन सा सही है? 1 सही है, 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना तो 2 सही है। तो ये है ओनली 2 सही है। ये एक स्थानीय क्षेत्र के भीतर वायु की लघु क्षेत्र गतिविधियां हैं, गलत है। क्योंकि वायु राशि लघु क्षेत्र की नहीं बल्कि वायु की विस्तृत क्षेत्र की संकल्पना है जिसमें वायु राशि का विस्तार कई सौ किलोमीटर तक होता है। और निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। चीना है, श्रीलंका है, तोंगिया तो स्थानिक खेती है, क्षेत्र है। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। देखिए चीना है श्रीलंका का, ये तो सही। चीना श्रीलंका का सही है। और तुंगिया म्यांमार का है। तुंगिया म्यांमार से जुड़ी झूम खेती है, ये भी सही है। और रोका जो है थाईलैंड का है। तो रोका ब्राजील का है ना कि थाईलैंड का है। तमराई जो है थाईलैंड की है। तो ये 3 4 गलत है, ऑप्शन जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है देखना है। तो खनिज है खनन है, तांबा चिक्की मगामाटा, तीन है किंगटा घाटी, आयरन है सडबरी और कोयला है डोनेस्ट बेसिन। कौन सुमेलित नहीं है वो देखना है। तो आयरन सडबरी नहीं है। आयरन का सडबरी ऐतिहासिक रूप निकल और तांबे के लिए, निकल और कॉपर के लिए है ना कि इसके लिए। तो ये हो जाएगा गलत। वियतनाम में धान के खेत को चावल उत्पादन के एक प्रमुख स्रोत कहते हैं, कहलाता है सापा टेरिस, मेकांग डेल्टा या होची मिसमीन मैदान या दाल 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 चावल के खेत। तो ये हो जाएगा मेकांग डेल्टा है। ये वियतनाम के दक्षिणी भाग में एक विशाल उपजाऊ क्षेत्र है जो दक्षिण चीन सागर के निकट पहुंचने पर मेकांग नदी द्वारा निर्मित होता है। और है ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। और रूस विश्व का अग्रणी यूरेनियम उत्पादक है। कौन सा कथन सही? केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। ये हो जाएगा केवल 1 सही है। रूस विश्व का अग्रणी यूरेनियम उत्पादक नहीं है बल्कि कजाकिस्तान दुनिया का है जो है अग्रणी उत्पादक। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदानों में से एक मुस्तायनो सोने की खदान किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उज्बेकिस्तान या दक्षिण अफ्रीका। तो यह है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में उनके कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी का निर्माण लगभग 2 अरब वर्ष पहले प्रारंभिक और सौरमंडल में अभिवृद्धि के माध्यम से हुआ था। पृथ्वी के निर्माण के प्रारंभिक चरण के दौरान उच्चतम तापमान तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि कारण था। पृथ्वी की उत्पत्ति के एक बड़े आणविक बादल के भीतर एक क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण पतन से हुआ है। कौन सा कथन सही? 1 2 3 या 1 3 1 2 3। 58 है। देखिए इसमें केवल और केवल तीसरा सही है, बाकी सब गलत हैं दोनों। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में इनके कथन विचार कीजिए। देशांतर रेखाएं हमेशा भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं और भूमध्य रेखा के दक्षिण की दूरी मतलब उत्तर या दक्षिण की दूरी मापती हैं। अक्षांश रेखाएं ध्रुवों पर एकत्रित होती हैं और प्रदान मध्याह्न के पूर्व पश्चिम की दूरी को मापती हैं। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2 या ना तो 1 ना तो 2। तो देखिए ये दोनों के दोनों बातें बिल्कुल गलत दी गई हैं। तो पहला गलत है क्योंकि देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक चलती हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक चलती हैं और भूमध्य रेखा के समांतर नहीं होती हैं बल्कि ये ध्रुवों पर एकत्रित होती हैं। ये रेखाएं प्रधान मध्याह्न के पूर्व पश्चिम की कोणीय दूरी को मापती हैं और बल्कि उत्तर दक्षिण को नहीं। और ये दूसरी बात है, दूसरा गलत क्योंकि अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर चलती हैं और अभिसरित नहीं होती हैं और भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी मापती हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है ये कथन कारण है तमिलनाडु में मानसून की एक अलग मौसमी स्थिति का अनुभव होता है। पूर्वी घाट का भूगोल जो है मानसूनी हवाओं को प्रभावित करता है जिससे तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी दोनों मानसून की शुरुआत होती है।
तो इसमें देखिए ये कथन कारण वाला तो वही ऑप्शन है। तो देखिए ए तो सही है, कारण गलत है इसमें। कारण गलत है क्योंकि पश्चिमी घाट का भूगोल मानसूनी हवाओं को प्रभावित करता है, ना कि पूर्वी घाट। ठीक है। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। समुद्र की सतह वाष्पीकरण और नदी का अपवाह, समुद्र में गिरना, वायुमंडलीय परिसंचरण, स्वरूप धूरी बर्फ का पिघलना। तो इसमें से कौन सा कारक महासागर लौटता को प्रभावित करेगा? 1-2, 1-2, 3 या 1-4 या 1-2, 3-4 सभी? तो 61 का देखिए सभी कारक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी पर वर्षा और संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संग्रहण वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हवा में मौजूद जलवाष्प तरल पानी की बूंदों में बदल जाती है, जिससे बादल का निर्माण होता है। वर्षा तब होती है जब बादल छट जाते हैं, वायु में पानी की बूंदें वाष्पित हो जाती हैं। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों, या ना तो एक ना तो दो? तो इसका पहला ही केवल ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि दूसरा गलत है क्योंकि बादलों में पानी की बूंदें या बर्फ क्रिस्टल एकत्रित होते हैं और बारिश, बर्फ, ओले या ओलों के रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं, और इसमें हवा में पानी की बूंदों का फैलाव और वाष्पीकरण शामिल है नहीं है। इसके बजाय वर्षा विपरीत प्रक्रिया का परिणाम है, पृथ्वी की सतह पर लौटना होता है इसका। ठीक है। पृथ्वी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सूर्य से मुख्य रूप से परमाणु संलयन की प्रक्रिया से गुजरने वाली हाइड्रोजन हीलियम से होते हैं। सूर्य का निर्माण किसी सुपरनोवा विस्फोट के अवशेष संभव है। कौन सा कथन? 1-2 या ना तो 1-2 दोनों, या ना तो एक ना तो दो? 63 का पहला ही सही है। सूर्य का निर्माण किसी सुपरनोवा विस्फोटक से संभव है, गलत है। और सौर विकिरण सूर्य तप के संदर्भ में कौन सा सही है? तो सौर विकिरण और विद्युत चुंबकीय तरंगों के में सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को जो है को संदर्भित करता है। पृथ्वी पर सूर्य तप की उच्चतम तीव्रता आमतौर पर भूमध्य रेखा के पास पाई जाती है। जिस कोण पर सौर विकिरण पृथ्वी की सतह टकराता है, प्राप्त ऊर्जा को मात्रा प्रभावित करता है। कौन सा कथन सही? केवल 1-2, ए 2 या 1-3 या 1-2, 3? कौन सा इसमें सही है? तो देखिए सभी के सभी कथन बिल्कुल सही है। अपक्षय एवं अपर्दन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो अपक्षय चट्टानों की संरचना को परिवर्तित किए बिना उन्हें छोटे-छोटे कण तोड़ने की प्रक्रिया है, और अपर्दन में अपक्षयित चट्टानी पदार्थों का वह स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण परिवहन शामिल है। यांत्रिक अपक्षय मुख्य रूप से चट्टान की संरचना में परिवर्तन करने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण होता है। हवा और पानी अपक्षय, अपर्दन दोनों के समान कारक हैं। कौन सा सही है इसमें? 65 का 65 का सी सही है। यांत्रिक अपक्षय मुख्य रूप से चट्टानों की संरचना में परिवर्तन करने और रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण होता है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थापना का क्या कारण? पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, प्रधान मध्याह्न की स्थिति, राष्ट्रों के मध्य ऐतिहासिक समझौते, चुंबकीय क्षेत्र की विभिन्नता है। तो इसमें सही है राष्ट्रों के मध्य ऐतिहासिक समझौते। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो टेबल पर्वत है, देश है, टेबल पर्वत है, और डेनाली पर्वत है, फ्यूजी पर्वत है, लोगान पर्वत है। तो देखिए लोगान पर्वत कनाडा का है, ये गलत है। अच्छा सुमेलित, सही सुमेलित है लोगान पर्वत। ये टेबल पर्वत कहाँ का? टेबल पर्वत देखिए ये साउथ अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीका का है। और ये डेनाली पर्वत कहाँ का? डेनाली पर्वत माउंट मैकिनली के नाम से जाना जाता है, कोलंबिया में नहीं बल्कि ये अमेरिका के अलास्का में है। ठीक है, अलास्का में है। और ये जो है फ्यूजी पर्वत जो है, फ्यूजी पर्वत जो है जापान में, मंगोलिया जापान में है, ना कि मंगोलिया में है। और निम्नलिखित में से पहचान कीजिए भूकंप के फोकस को सटीक वर्णन करता है कौन सा? फोकस पृथ्वी की सतह पर भूकंप के उद्गम बिंदु के ठीक ऊपर बिंदु है। फोकस पृथ्वी के भीतर वह बिंदु है जहां भूकंप उत्पन्न होते हैं। फोकस वह क्षेत्र है जहां भूकंप कभी नहीं आते हैं। फोकस ऊपर पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। तो इसमें दूसरा सही है, फोकस पृथ्वी के भीतर वो बिंदु जहां भूकंप उत्पन्न होता है। और है कथन कारण है एल नीनो घटना वैश्विक मौसम की दशाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। एल नीनो के दौरान मध्य और पूर्वी अफ्रीका महासागर में समुद्री सतह का तापमान औसत अधिक गर्म होने से वायुमंडलीय परिवर्तन होते हैं जो दुनिया भर में मौसम की दशा को प्रभावित करते हैं। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन व्याख्या सही है। कारण कथन सही है, कारण कथन व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन तो वही है, तो ऑप्शन सही है, कथन कारण सही है, कारण कथन व्याख्या भी सही है। जेट धाराओं के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जेट धाराएं ऊंचाई वाली तेजी से बहने वाली धाराएं हैं जो पूर्व से पश्चिम तक जो है पृथ्वी को घेरती हैं। ध्रुवीय जेट धाराएं आमतौर पर उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराओं की तुलना में उच्च अक्षांशों पर पाई जाती हैं। जेट धाराएं मुख्य रूप से समताप मंडल में मौजूद होती हैं जो मौसम को प्रभावित करती हैं लेकिन हवाई यात्रा को नहीं। जेट धाराएं का निर्माण मुख्यतः वायुराशियों के मध्य तापमान के अंतर कारण होता है। 70 है, 70 का हो जाएगा सी। जेट धाराएं मुख्य रूप से तापमान मंडल में मौजूद होती हैं, मौसम को प्रभावित करती हैं लेकिन हवाई यात्रा को नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? झील है, देश है, टीटीकाका झील है, ब्राजील का बैकाल झील है, रूस का तंगानिका झील, तंजानिया का ग्रेटर बेयर झील है। कहाँ का? ठीक है, बताना है। तो देखिए टीटीकाका झील ब्राजील का नहीं है बल्कि पेरू और बोलिविया की सीमा पे है। पेरू और बोलिविया की सीमा पर है ये
ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। बैकाल झील रूस में है, तंगानिका झील तंजानिया में, ग्रेट बेयर कनाडा में है। इमैनुअल कांट निम्नलिखित में किस परिकल्पना के प्रस्ताव से संबंधित है? निहारिका परिकल्पना, गैसीय परिकल्पना, ग्राही परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना। ये है निहारिका परिकल्पना। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एकांगुआ, माउंट चिम्बोरोजो, हुआस्करन, नेवाडो, सजामा। तो ये हो जाएगा आपका ए, एकांगुआ। कौन सी जल संधि इटली की मुख्य भूमि को सिसिली द्वीप से अलग करती है? जिब्राल्टर, बोनिफेसियो और मेसिन जल संधि, बोस्फोरस जल संधि। ये हो जाएगा मेसिन जल संधि। और निम्नलिखित राजधानी शहरों को दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए। टोक्यो, मास्को, ब्यूनस आयर्स, काहिरा। ब्यूनस आयर्स, काहिरा, टोक्यो, मास्को, काहिरा, ब्यूनस आयर्स, टोक्यो, मास्को, मास्को, टोक्यो, काहिरा, ब्यूनस आयर्स। तो ये जाएगा 75 का बी, ब्यूनस आयर्स, काहिरा, टोक्यो, मास्को। तो ठीक है, ये आपका खत्म होता है यहाँ पर। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ठीक है, बहुत सारी चीजें आपके लिए करवाई जा रही हैं, तो उसको करिए और इस सब क्वेश्चन को करिए, खुद से करिए। और कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं बाद में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।